चलो भाई, आज हम लोग करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जब हमने शुरू में जिस दिन हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाए थे उस दिन हमने इनकी रेंज भी देखी थी ना। Yes, sir. कि साइन थीटा, कोस थीटा, सीकेंट, टेन, इन सब की रेंज क्या होती है। ठीक है, रेंज होता क्या है? रेंज सर जो एक्स की वैल्यू पर पुट करेंगे, मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि साइन थीटा की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। साइन थीटा की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ लाई करती थी? -1 से 1 के बीच में, यही था। या फिर हम लोग उसको लिख सकते थे -1, कि जो मेरा साइन थीटा है उसकी मिनिमम वैल्यू -1 रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू +1 रहेगी। सिमिलरली कोस थीटा का था हमारा, इसकी भी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1, ऐसे ही था। ऐसे हमें ना हर तीनों के 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे इनकी लिख देता हूँ, रेंज हमारी क्या रहेगी और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। एक टेबल बनानी है। हाँ, लिख लेना ये। साइन थीटा की रेंज हमारे पास क्या थी? -1 से +1। तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? +1 और मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? -1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कर दूँ, तो मतलब कि साइन थीटा की जो भी वैल्यू है जब मैं स्क्वायर कर दूंगा तो जितनी भी नेगेटिव वैल्यू वो पॉजिटिव में चली जाएंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रहेगी मेरे पास +1, बट मैक्सिमम वैल्यू अब की बार यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे माइनस में नहीं जाएगी। ठीक है ना, तो साइन थीटा हमारा 0 भी होता है ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, तो तुम लोगों ने ध्यान इस तरीके से रखना कि अगर साइन की पावर ओड होती है, तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 रहेगी। अगर पावर इवन होती है तो मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है ना, एक चीज और, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई ये मेरा 10 डिग्री है, ठीक है ना, 10 डिग्री को जब मैं नंबर में कन्वर्ट करूंगा तो वो 1 से ऊपर जाएगा। इतनी बात समझ आती है? ये डिग्री है, डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ, रेडियन मेरा नंबर होता है। जब मैं इस 10 डिग्री को साइन फंक्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना, इस 10 डिग्री को साइन फंक्शन में डाल दूंगा, तब इसकी वैल्यू मेरे पास +1 और -1 के बीच में ही लाई करेगी। बात समझ आई? कहने का मतलब अगर मैं एंगल को सीधा लिखता हूँ, सिर्फ मैं लिख दूं यहाँ पे 120 डिग्री, तो 120 डिग्री मेरा 1 से बड़ा है। ठीक है ना, बट अगर मैं 120 डिग्री को साइन की मशीन, मान लो ये मेरी कोई साइन थीटा की कोई मशीन है, मैंने इसमें 120 को डाल दिया, तब इसकी वैल्यू मेरे पास +1 और -1 के बीच में ही रहेगी। ठीक है, ये कंसेप्ट मैं क्यों बता रहा हूँ, कई बार हमें क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि भाई साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास +1 है, और फिर मैं बच्चे को पूछता हूँ कि भाई साइन 4 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि शायद ये +4 हो जाए। ठीक है ना, बट है क्या, एंगल तो मेरा जो है वो मैंने साइन के साथ लिखा है ना। जब मैंने एंगल को साइन फंक्शन में डाल दिया तब उसकी वैल्यू +1 और -1 से बाहर नहीं जा सकती। बात समझ आ गया ना? तो तुमने एंगल पे फोकस करना है कि वो मेरा एक एंगल है, वो 3 थीटा, 4 थीटा, 1000 थीटा, चाहे कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ गई? सिमिलरली यहाँ पे कोस थीटा की रेंज हमारी क्या थी? -1 से +1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी +1 और मिनिमम वैल्यू होगी -1। और अगर मैं इसकी पावर जो है वो स्क्वायर कर दूं, मतलब इवन कर दूं, ओड में तो रहेगा ये +1 और -1, इवन में क्या रहेगा, यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू तो ऐसी रहेगी और नेगेटिव में जितनी भी वैल्यू वो सब पॉजिटिव में चली जाएंगी और मिनिमम वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। बात समझ आई? एक काम करियो, गेट बंद कर दो पीछे वाला। इवन में 0 हो जाएगी सर? हाँ, पावर जब इवन होगी तो नेगेटिव में वैल्यू तो रहेगी नहीं, नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाएगी।
तो तुम चाहे खुद से यहाँ पे लिख लेना कि पावर जब ओड है तो मैक्सिमम मिनिमम ये रहेगा, पावर जब इवन है तो मैक्सिमम मिनिमम ये रहेगा। ठीक है ना, हमने ग्राफ में भी देखा था ना, जो वैल्यू जो पोर्शन हमारा एक्स एक्सिस से नीचे था उसी की मिरर इमेज ऊपर बन जाती थी। ऐसे देखा था हमने। tan थीटा की अगर मैं बात करूं तो tan थीटा की रेंज हमारे पास क्या थी, माइनस इन्फिनिटी से, सॉरी यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट आता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, प्लस इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस इन्फिनिटी। जब मैं यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा कर दूंगा, जब यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी प्लस इन्फिनिटी ही रहेगी। अब मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मेरी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि जीरो से बाद जितना भी नेगेटिव तक है जब मैं उनका स्क्वायर कर दूंगा वो सब वैल्यू तो कन्वर्ट होकर पॉजिटिव में हो जाएगा ना। बात समझ आई? तो इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी, जीरो। तो कहने का मतलब जब भी tan की पावर ओड होगी तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमारी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी रहेगी। जब भी पावर इवन होगी तो वो प्लस इन्फिनिटी मैक्सिमम वैल्यू और जीरो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सेम केस होएगा हमारा कोट स्क्वायर थीटा में, सॉरी कोट थीटा और कोट स्क्वायर थीटा में। कोट थीटा की भी जो हमारी रेंज है, रेंज हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रहता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। जब कोट की पावर मैं इवन कर दूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस इन्फिनिटी और जीरो। बात समझ आ गई? ठीक है, अब सीकेंट और कोसिकेंट में हमने क्या देखा था, जीरो ये लिख लिया था ना ऊपर वाला, सारे है जो किसी ने ना लिखा हो तो लिख लिया सबने, रोमन सर, यहाँ तक तो लिख लिया होगा। हाँ जी सर। किसका फोन है ये? पता नहीं किसका था? हैं? इसका फोन साइलेंट कर लो। सीकेंट थीटा की हमारी रेंज क्या थी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट है, सॉरी ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट है, यूनियन प्लस वन से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू तो होगी प्लस इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी। बट जब मैं इसका सीकेंट स्क्वायर थीटा कर दूंगा, पावर जब मैं इवन कर दूंगा तो जितनी भी वैल्यू मेरी माइनस वाली वो सब पॉजिटिव में चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी प्लस इन्फिनिटी ही रहेगी, बट मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, वन। ओड में वही हो जाएगा। अब यहाँ पे जीरो नहीं होएगा क्योंकि ये माइनस वन से वन के बीच की वैल्यू यहाँ पे लाई नहीं करती। ठीक है ना, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मेरी क्या आएगी, प्लस वन। कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा में ये बात ध्यान रखने वाली है। समझ आ गई बात? हो जाएगा ना? अगर ओड होगी सर तो वही, ओड होगा तो ये हो गया, इवन होगा तो ये हो गया। सिमिलरली कोसिकेंट थीटा की हमारी रेंज क्या थी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन प्लस वन से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी प्लस इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी। जब मैं पावर इसकी इवन कर दूंगा कोसिकेंट थीटा की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी प्लस इन्फिनिटी ही रहेगी और मिनिमम वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, प्लस वन। बात समझ आ गई इतनी? ठीक है ना, हो जाएगा इतना तो। लिख लिया सबने? हाँ जी सर। अब क्वेश्चन देखो तो सर, मान लो मेरे पास फंक्शन ही है, उसने हमें बोला कि 9 + 4 कोस थीटा की मैक्सिमम, ये मेरा पूरा फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। ठीक है ना, अभी पहले सुन लो एक बार। अब यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू मेरी कांस्टेंट है 9, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमारी जो डिसाइड होगी, मैंने ना इस पूरे फंक्शन की वैल्यू पूछी है तुमसे। ठीक है ना, इस पूरी इक्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो जो भी फर्क पड़ेगा वो इस कोस थीटा की वजह से पड़ेगा ना,
जो भी फर्क पड़ेगा वो कोस थीटा की वजह से पड़ेगा। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि 9 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। तो जब मैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऐड करेगा तो मेरे पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आई? कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी मेरे पास? +1 था ना। तो यहाँ पे कोस थीटा मेरा +1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे 13। मिनिमम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से जितना मैक्सिमम मैं माइनस कर सकता हूँ तो इसकी मिनिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी मुझे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो 4 × -1 9 - 4, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5। बात समझ आ गई ना? हो जाएगा। हो जाएगा तो इस फंक्शन की बताओ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। और किसी ने ऐसे चिल्लाना नहीं है, जिसका हो जाए वो हाथ खड़ा कराना, मुझसे पूछूंगा, ठीक है। अभी भी बोल रहा हूं मैं, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सोच समझ गए, तेरी गलती तू करता है फिर ना मेरे को बोलियो। होगा सर। जिसका हो गया वो हाथ खड़ा कर लेना बस। लिख कहाँ पे मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है? कौन सी है मैक्सिमम? हो गया? क्या है मैक्सिमम और मिनिमम? 6 बड़ा होता है 16 बड़ा होता है? तो यही तो तुम गलती करोगे ना। तुम बोल रहे हो 6 मैक्सिमम और 16 मिनिमम है, यही तुम बोल रहे हो, यही तू बोल रहा है ना। मतलब तुम्हें ये नहीं पता 6 बड़ा के 16 बड़ा है। सर मैं यही कंफ्यूज हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, देखो सिंपल सा लॉजिक सुनना इधर। यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। ये मेरा कांस्टेंट है, जो भी मेरा फंक्शन में चेंज आएगा वो इस वजह से आएगा, है ना। 11 में कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है ना, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ये मिनिमम वैल्यू इसकी पुट करनी पड़ेगी ना। मैंने फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पुट पूछी है ना। 11 में से मैं कुछ माइनस कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ माइनस करना पड़ रहा है तो मैं बिल्कुल मिनिमम वैल्यू माइनस करूंगा ना। मिनिमम के लिए मुझे इसी की मिनिमम पुट करनी पड़ेगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है -1। तो वो माइनस माइनस मेरे पास क्या हो गया प्लस, तो कितना बन गया ये 16। अब यहाँ पे इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए। 11 में से मैं कुछ माइनस कर रहा हूँ तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी +1। तो 11 - 5 मेरे पास क्या आ गया 6। अब पेपर में तुमसे उसने मैक्सिमम पूछा होता ना, और उसने दोनों ऑप्शन दे रहे थे तुम्हें 6 भी और 16 भी, और तुमने पक्का गलत करके आना था। सिंपल लॉजिक समझ आ गया ना। अगर उसने मुझसे मैक्सिमम पूछा, मुझे इतना दिख रहा है कि 11 में कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, जब वो माइनस हो रहा है तो मैं मिनिमम वैल्यू माइनस करूंगा ना टू गेट मैक्सिमम वैल्यू। समझा की बात? तो इसकी मिनिमम वैल्यू मैंने क्या पुट करी -1। तो 11 - 5 कितना हो गया प्लस का 16। सिमिलरली यहाँ पे ये कितना बढ़ गया मेरा 6, ठीक है ना। सर ये मिनिमम क्यों पुट करती है मैक्सिमम? तो मैंने अभी क्या तेरे को बोला, वही तेरे पास केक पड़ा है, मैं कहता हूँ कि भाई तू मैक्सिमम पोर्शन यहीं पे रहने दियो, तो तू उसमें से मिनिमम पोर्शन निकालेगा ना, ठीक है। सिमिलरली अब 11 में से मैं कुछ माइनस कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा फंक्शन है कोई, मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, हाँ सर आ गया, ठीक है ना। तो पिछले में ऐड करा था इसलिए वो इसमें पोर्शन निकाला। हाँ ठीक है ना, इसमें से कुछ ना कुछ निकल रहा है, तो मुझे मैक्सिमम के लिए वो मिनिमम वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी ना। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सॉरी साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू पुट कर रहा हूँ ताकि फंक्शन की मैक्सिमम आए। पॉइंट समझ आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी अब, पक्की बात है? बता देना। अब आ गया। कोई ना एक क्वेश्चन हो रहा है, इसका बताओ। हाँ भी बर्गर लिख लिया क्वेश्चन?
आ गया सर। बर्गर मैक्सिमम 20, मैक्सिमम 20, अच्छा और मिनिमम 8। अब यहाँ देख, यहाँ पे ये क्या है? साइंस के थीटा। साइंस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। तो मैक्सिमम क्या बढ़ेगा यहाँ पे? 14। मैं जिससे पूछ रहा हूँ उसको जवाब दे दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे 14 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू पुट करूंगा ना। साइंस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या थी? 0। तो 14 माइनस 0 मेरे पास क्या आ जाएगा? 14। ठीक है। और मिनिमम के लिए इसकी मैक्सिमम पुट करनी पड़ेगी, तो मैक्सिमम 1 पुट करूंगा। 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा मेरे पास? 8। समझ आ गई बात? यस सर। पक्की बात है ना? इसकी बताओ क्या होगी? 15 + 7 cos raised to power 5t। तुमसे पूछूंगा पीछे वालों से। क्या मैक्सिमम होगी 8 और मिनिमम मैक्सिमम कितनी? 8। मैक्सिमम 8 और मिनिमम? यार मेरे को एक बात बताइए, 8 बड़ा है 22 बड़ा है? है? मिनिमम वैल्यू लेंगे ना मैक्सिमम। अरे तो ये चीज, अच्छा तू बता तेरा क्या आंसर? मेरा मैक्सिमम का मिनिमम 8 8 है। तुम्हारा भाई? मिनिमम 8। ठीक है, ये दोनों आंसर सही है। तुम ये देखो ना, यहाँ पे ये चीज तुम्हारा कांस्टेंट है ना। फंक्शन में जो फर्क आ रहा है, मैं वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, वो किस वजह से हो रही है? सिर्फ इस वजह से, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरे को ये सिंबल से दिख रहा है ना कि 15 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। अब वो ऐड जब मुझे मैक्सिमम निकाल, अगर ऐड हो रहा है तो मैक्सिमम के लिए मुझे मैक्सिमम ही ऐड करना पड़ेगा ना। समझाई बात? तो 15 इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? पावर ओड है तो +1। 15 + 7 कितना हो जाएगा मेरा? 22। अब मिनिमम के लिए मुझे 15 में से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। या माइनस के लिए या फिर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। तो 15 - 7 कितना आ जाएगा मेरे पास? 8। बात समझ आ गई? हो गया ना। अब आगे देखो, अगर कभी भी तुम्हें क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है, a sin² थीटा + b cos² थीटा, ठीक है ना। कभी भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारी? जो इसमें से मैक्सिमम होगा, a और b में से जो भी वैल्यू बड़ी होगी ना, वो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। a और b में से जो इसकी जो भी छोटी वैल्यू होगी वो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। मिनिमम ऑफ a, b, ठीक है। अब मैं करूंगा कैसे? देखो, मैं इस फंक्शन को या तो sin² थीटा में कन्वर्ट कर लेता हूँ पूरे को, या फिर cos² थीटा में, ठीक है। वो कैसे? मान लो मैंने इसे sin² थीटा में कन्वर्ट कर लिया, तो a sin² थीटा, cos थीटा को मैंने यहाँ पे 1 - sin² थीटा पुट कर दिया। cos² थीटा को मैंने क्या पुट करा? 1 - sin² थीटा। तो प्लस में b × 1 - sin² थीटा हो गया। तो मेरे पास कितना बड़ा ये? a - b sin² थीटा प्लस में b, ठीक है। अब sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा मेरे पास? a - b + b। समझ आ गई बात? अच्छा, मैंने छोटा गलत बता दिया तुम्हें, देख लेते हैं चलो। और मिनिमम मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? b।
तो मतलब कि जो हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जो कोफिशिएंट है वो मेरा मैक्सिमम आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो मेरा क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। यही हो रहा है ना, जीरो पुट कर देंगे तो कल बी आ जाएगा ना। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन से सही क्लियर होएगा। क्वेश्चन लिखो पहले। टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। तो कन्वर्ट करो, जैसे मैंने करा ना अभी, उस तरीके से कन्वर्ट करके देखो इसको। थ्री माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 3 माइनस में 1 साइन स्क्वायर थीटा। सर मैक्सिमम 2 और मिनिमम नहीं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 4 नहीं 3 आएगा, क्योंकि जीरो बनेगा ना। साइन स्क्वायर थीटा नहीं यहाँ पे। अब मुझे मैंने क्या करा, कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। ठीक है, अब इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए मुझे पहले ये मिनिमम पुट करना पड़ेगा। मिनिमम क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा हमारा, 0 होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या आ गई यहाँ पे 3, और मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, तो 3 माइनस 1 2। जो मैंने लिखवाया था वही हुआ कि जो इन दोनों में से मैक्सिमम होगा, ए और बी में से जो मैक्सिमम होगा वो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगा, जो मिनिमम होगा वो मिनिमम वैल्यू बन जाएगा। क्या कह रहा है, इसके बाद क्या स्टेप है? इसको मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करा, मैंने एक पूरे फंक्शन को किसी एक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया 3, 2 में से 3 गया, माइनस का 1 बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा में से माइनस का 3 साइन, तो ये बच गया ना मेरे पास। समझ आ गई ना बात। यहाँ पे मेरे पास ये वेरिएबल में था, इसलिए वो चीज कंफर्म नहीं हो पाई। जब क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं ना तो कंफर्म हो जाता है कि जो इन दोनों में मैक्सिमम है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, जो इन दोनों में मिनिमम है वो हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। बात समझ आ गई। इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। बोलना किसी ने नहीं है, जिसका हो जाएगा वो हाथ खड़ा कर देना बस। क्या है तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू 16। ठीक है, और मिनिमम 5। क्या नाम है, अक्षिता? सर मेरा भी हाँ भी 420। मेरा बनाया है, मेरा गलत आया था। अब क्या पता उसका सही है या गलत है, तो तेरा बता। यही है मेरा 16 और मिनिमम 5। मेरा 8 में 5 आ रहा है। तेरा मैक्सिमम 8 आ रहा है यस सर। और मिनिमम 5 आ रहा है। और किसका आ रहा है ये 8 5? धान्या 8 और 5। किसका आ रहा है 8 और 5? और तेरा मधु और भाई तेरा? अबे
16/5 मेरे 16 और 4 16 4 है। क्या नाम भूल गया मैं इसका, सूजल। और भाई किसी का बर्गर, तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा? आकांक्षा आकांक्षा। कितनी वैल्यूज आई तुम्हारी मैक्सिमम मिनिमम? 16 and 5। आकांक्षा तेरी 8/5। शर्मा जी 8/5 मैक्सिमम 8 और मिनिमम। हाँ हाँ वो तो पता मेरे को 8 और 5। हाँ जी पीछे बुलेरिया 16 और 5 ठीक है 16 और चलो देख लेते हैं। सुनो इधर सुनो, ये 9 है ना, ये पूरा फंक्शन है, पूरा फंक्शन है ना ये। अब जो भी डिफरेंस आ रहा है वो इस फंक्शन की वजह से आ रहा है। जब मैं इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा तो मुझे इसकी मैक्सिमम पुट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है? +7। तो 9 + 7 कितना हो गया? 16। अब मिनिमम के लिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है? -4। तो 9 - 4 कितना हो गया मेरे पास? 5। अब तुम कंफ्यूज हो रहे होगे कि मैंने तो a sin² थीटा + b cos² थीटा लिखवाया था, है ना। तो तुम इसको ये भी तो लिख सकते हो ना कि 7 sin² थीटा प्लस में -4 cos² थीटा। अब यहाँ पे कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है ना, समझ आ गई बात? सिंपल लॉजिक ये रखो ना, कांस्टेंट में क्या जो वेरिएबल ऐड हो रहा है वो माइनस हो रहा है, वो तुम्हें किस तरीके से करना है, समझ आ गई बात? हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करो। सर ये देखो इसमें क्या गलती है? किसमें? जैसे करने पे ये देखो। अब इसको 1 - sin² तो माइनस माइनस प्लस नहीं होता है? सॉरी गलती हो गई मेरे। अच्छा क्या बताओ इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अपना अपना करना है। अनुन्या से तो मैंने पूछा ही नहीं था। खत्म सर। 16/5 रूट वाली बात हैं? अच्छा अभी रूट वाली बात ना हो गया। कौन सी मैक्सिमम और मिनिमम? अभी भी देख ले, गलत है। √3 बड़ा होता है, √2 बड़ा होता है? √2 बड़ा होता है। रूट to 1.1414 हाँ और √3 1.7 तो कौन सा बड़ा हुआ? अब 8 में से तो √3 माइनस कर रहा है तो वो मिनिमम हुआ ना। मैक्सिमम 8 आएगी सर, मैक्सिमम 8। 11 11 6 17 आगे 11 और 6 कैसे? मिनिमम 8 माइनस √5। √5 क्या है? रुको लिखते हैं भाई, चलो 8 - √5 आ रही है। अच्छा ये माइनस कर मिनिमम आ रही है। मिनिमम आ रही है। बता क्या आ रहा है तेरा? 8 माइनस √5 मिनिमम। और मैक्सिमम 8। 8। ये तो है अंकुश। 2 मिनट हो गए, ये देखो। अंकुश बर्गर है, सूजल, धान्या नहीं निकला। सिंपल ये देख लो ना। चलो अच्छा तुम माइनस आएगी को सर 8 और 8। रुको अभी देखना इधर एक बार।
8 मैंने माइनस कॉमन ले लिया, सर 8 माइनस रूट 2 और 8 माइनस रूट 3 मैक्स का मिनिमम वैल्यू। अच्छा वहाँ पे पेपर में मैं थोड़ी होगा। 8 माइनस रूट 3 हो गया। एक मिनट इधर देखो, हाँ अब कुछ क्लियर हुआ? अब क्या होगी? वो बन गया। अब यहाँ से तुम्हें ये दिख रहा है कि 8 में कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। Yes, sir. 8 minus 3. इसका मैक्सिमम निकालने के लिए मुझे इसकी मिनिमम पुट करनी पड़ेगी ना। Yes, sir. तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है? 0. साइन स्क्वायर थीटा की 0 नहीं आएगी। साइन स्क्वायर थीटा तेरे को मैंने अभी भी लिखवाया ना, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा मिनिमम क्या होगा? जो कोफिशिएंट का मिनिमम होगा हाँ ये होगा। √2 होगा ना। तो 8 माइनस √2 मेरा मैक्सिमम आ जाएगा यहाँ। अगर मैं सिर्फ इस फंक्शन की बात करूं, सिर्फ इस फंक्शन की बात करूं तो इसका मैक्सिमम मेरे पास है √3 और मिनिमम है मेरे पास √2। अगर मैं पूरे की बात करूं तो 8 में से मुझे मिनिमम माइनस करना पड़ेगा मैक्सिमम लेने के लिए, 8 में से मैक्सिमम माइनस करना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू लेने के लिए। समझ आ गई बात? तो 8 माइनस √2 और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 8 माइनस √3। समझ आ गई बात है? अरे ठीक आया था और मेरे को लगा तूने मैक्सिमम 8 माइनस √3 लिखा हुआ है। नहीं बेटे यही गलती उसने सर करी। मेरा सही है। तो ये तो वैसा ही है। तूने भी मुझे ये नहीं बताया ना इनमें से मैक्सिमम कौन सा मिनिमम अरे कौन वो तो फिर वैल्यू पुट करके वो बड़ा है वो छोटा है सब सा। ऐसे नहीं मैं विश्वास करता। अब क्वेश्चन समझ आ गया ये? Yes, sir. पक्की बात है? ये हाँ या ना क्या? ठीक है। अब आगे देखो, अगर हमें मान लो a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा की फॉर्म में हमें दिया हुई है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी हो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी होती है प्लस का √a² प्लस b² और मिनिमम वैल्यू होती है इसकी माइनस का √a² प्लस b²। समझ आ गई बात? ठीक है। अब ये हम लोग करते कैसे हैं? हम इस एक a को परपेंडिकुलर और इस b को बेस सेलेक्ट कर लेते हैं। a को मैंने परपेंडिकुलर लेट करा और b को मैंने बेस सेलेक्ट करा, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज मेरा क्या बन जाएगा? √a² प्लस b²। मैंने जो मेरा ये साइन थीटा का कोफिशिएंट है a, इसको मैंने लेट कर लिया परपेंडिकुलर, जो b है इसको मैंने लेट कर लिया बेस। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? √a² प्लस b²। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? a² प्लस b² a बाय √a² प्लस b² साइन थीटा प्लस में b बाय √a² प्लस b² कोस थीटा, ठीक है ना। अब ये मेरे पास क्या बन रहा है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज a ओवर √a² प्लस b²। ये मेरे पास क्या बन रहा है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये मेरा किसके बराबर होता है? साइन के। यहाँ पे मैं एंगल लेट कर लूंगा कि ये मेरा साइन अल्फा है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा क्या बन गया? a² प्लस b² साइन अल्फा साइन थीटा प्लस में सिमिलरली ये मेरा बन जाएगा कोस अल्फा और कोस थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया मेरे पास? कोस अल्फा माइनस थीटा, यही होता है ना कोस अल्फा माइनस थीटा का फॉर्मूला। तो ये क्या बन जाएगा? √a² प्लस b² इंटू में कोस अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। इस पूरे फंक्शन को मैंने कन्वर्ट कर दिया इसमें एक वेरिएबल में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1, तो मैक्सिमम क्या आ गया? प्लस का √a² प्लस b²। मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? माइनस का √a² प्लस b²। तुम्हें सिर्फ ये याद रखना कि अगर इस फॉर्म में तुम्हें देखने को मिले तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना। बात समझ आ गई? एक चीज और, वो
देखो जैसे यहाँ पे क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा है ना, कई बार बच्चों के दिमाग में क्या आता है, मुझे अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना तो मैं साइन थीटा की भी मैक्सिमम पुट कर देता हूँ, कोस थीटा की भी मैक्सिमम पुट कर देता हूँ। साइन थीटा की +1 कोस थीटा की +1 होती है, तो ऐसे इस हिसाब से मेरा आंसर a + b आना चाहिए, ठीक है ना। किस किस के दिमाग में ये आ रहा था, और हाथ खड़ा करता है ऐसे थोड़ा। होता क्या है, थीटा यहाँ पे दोनों में सेम पुट करूंगा ना, जब भी पुट करूंगा तो एक ही थीटा पे दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कभी भी नहीं आती। साइन 1 मेरा कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे होता है, और 90 डिग्री पे कोस क्या होता है मेरा, 0 होता है ना। तो इसीलिए सेम एंगल पे कभी भी साइन थीटा की और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती। हमें करना क्या होता है, इसको किसी एक में कन्वर्ट करना होता है। अभी मैंने ये फॉर्मूले से इसको यही करा ना, पूरे को साइन थीटा कोस थीटा को कल्ला कोस थीटा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जो इससे पीछे हमने करा था स्क्वायर वाला, उसमें भी तो हम लोग यही कर रहे थे, जो मैंने तुम्हें समझाया था स्टार्टिंग में, कि जो कोस स्क्वायर थीटा है इसको मैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा पुट करूंगा। तो मुझे जब दो फंक्शन में होता है ना, दो ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, मुझे उसको कन्वर्ट करके एक में करना होता है, ठीक है ना। अगर दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक थीटा पे दोनों अलग अलग की मैक्सिमम वैल्यू आ रही हो। बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें वो एक में कन्वर्ट करना पड़ता है। पॉइंट समझ आ गया, ये तो हो गया बेसिक, बट तुमने डायरेक्ट ये याद रखने हैं बस। समझ आ गई ना बात। अच्छा क्वेश्चन है फिर तुम्हारे लिए, 8 + 9 कोस थीटा -40 साइन थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। चार 420 क्या करो, लिखा नहीं था तूने? हो गया तेरा। 8 + 8 + 141 122 तो सर मैक्सिमम आ गई। 122 इतनी ज़्यादा नहीं आएगी शायद। मैक्सिमम 57। सर पीछे करो, मैं है 40, हाँ -40 साइन थीटा। सर माइनस में भी आ सकती है वैल्यू सर। -41 मिनिमम आई। मिनिमम -40 आ रही है। अच्छा मैक्सिमम क्या आ रही है तेरी? 120 उसकी अंकुश मैक्सिमम 57।
जब से ना लेक्चर स्टार्ट हुए ना मैं तुम्हें एक ही बात बता रहा हूँ, तुम ये देखो कांस्टेंट में मैक्सिमम क्या ऐड करूँ, कांस्टेंट में मिनिमम क्या ऐड करूँ। तुमसे छोटी सी बात नहीं तुम्हें समझ आ रही? तो सर इधर 50 और माइनस अब यहाँ पे ये 8 है ना, 8 में मुझे ऐड कर रहा हूँ ना मैं कुछ ना कुछ, तो मुझे इस फंक्शन का मैक्सिमम ऐड करना है। 49 इस फंक्शन का मैक्सिमम ऐड कितना होगा? अंडर रूट 40 का स्क्वायर, मतलब माइनस 40 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर। यस सर। और इसमें से मुझे मिनिमम माइनस करना है, तो क्या करना है? माइनस 40 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर। इससे रूट कट जाएगा। तो 40 का स्क्वायर हो गया 1600 और 9 का हो गया 81, तो ये तुम्हारा 41 आ गया। स्क्वायर है तो 8 प्लस 41 49 और 49 और 8 माइनस 41 कितना हो गया? माइनस का 32 33। तो तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू प्लस का 49 और मिनिमम वैल्यू माइनस का 33 आ रही है। समझ आ गई बात? आया था किसी का आंसर? ऐसे भी कर सकते सर हैं। मैं मैंने सर 40 का स्क्वायर 160 लिख दिया। 41 के अंदर 81 ऐड कर रहा हूँ। 81 कहाँ है? ऐसे ही तो देख के क्वेश्चन जान cos थीटा की वैल्यू जैसे मैक्सिमम पुट कर दे बाय और sin थीटा की वो मिनिमम वैल्यू दोनों निकाल सकते मैं तेरे को भी थोड़ी देर पहले मैंने यही बताया ना, तू ऐसा थोड़ी है यहाँ पे तेरा थीटा 1 है, यहाँ पे तेरा थीटा 2 है। अगर ये थीटा 1 थीटा 2 होता तब तू वो कर सकता था। जब सेम थीटा है ना, सेम थीटा पे मतलब क्या आएगा कि किसी एक की अगर मैक्सिमम है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे की वहां पे मिनिमम ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ आ गई ना बात? ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। तभी तो मैंने उसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करा, ठीक है ना? इस सर, पूरे को मैंने एक ही में चेंज करा ना। क्वेश्चन है बोल ये में सर cos और sin के फॉर्म नहीं होंगे क्या? आगे सारी लिखवाऊंगा मैं, ठीक है ना? तुम्हें कंसेप्ट समझ आ जाएगा, तुम्हारे आंसर आ जाएंगे, उस चीज की टेंशन ना लो, ठीक है ना? क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी कि भाई जो मैंने लिखवा दिया वही आना है, घुमा फिरा सकता, बट बेसिक तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे बस कि करना तुम्हें क्या है। समझ आ गई बात? एक और क्वेश्चन है, चलो। कुछ बात शिष्टाचारी बच्चे नहीं हैं ये, नहीं उन्हें? वही तो है। हाँ? अच्छा, क्या है तुम्हारा? 24 53 और 5 5? तेरा क्या है? किसका स्क्वायर? 5 या माइनस 5 और माइनस हाँ जी, क्या है अभी जरा? 53 सर माइनस कैसे पता लगेगा? 53 माइनस 5। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? 24 में कुछ ऐड होएगा, 24 में कुछ माइनस होएगा। हाँ तो माइनस 5 तुम्हारा आया 841 29 29 का? 20 21 और 29 से तो लिखवाया था। 29 और 24 तो हो गया मुझे 53 मैक्सिमम हो गया 53 मैक्सिमम हो गया और मिनिमम 5 हो गया माइनस माइनस 5 हो गया 53 ऐसे कुछ चाहिए सर, बस क्लियर इसका स्क्वायर आ गया। वो 441 है, 144 क्या लिखा था? 24 का स्क्वायर थोड़ी आएगा, 21 का आएगा। 20 का स्क्वायर क्या लेते हैं? हाँ, इसकी 400 इसका स्क्वायर हो गया 441, तो टोटल हो गया 841। 841 होता है इसका, ठीक है ना? आया भाई पीछे Yes, sir. बुलेरिया।
सर ये अब यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू मेरी 24 है ना, उसके बाद पूरे फंक्शन की वजह से वैल्यू चेंज होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ। 24 में मैंने इस फंक्शन का मैक्सिमम ऐड कर दिया। इसका मैक्सिमम कितना होगा? √20 का स्क्वायर प्लस में 21 का स्क्वायर, 400 यही होगा। सिमिलरली यहाँ पे इसका मिनिमम क्या होगा? √21 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर। मतलब ये आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना तो भी पता होगा तुम्हें, है ना। 20 400 होता है, 21 का 441 होता है, तो इसका अंडर के बाद क्या आ जाएगा? 29। तो 24 प्लस में 29 और यहाँ पे 24 माइनस में 29, तो ये कितना हो गया मेरा? 53। और यहाँ पे कितना हो गया मेरा? माइनस का 5। बात समझ आ गई ना? हो जाएगा इतना तो। सर अगर वो -20 को होता फिर कैसे? अरे तो तब भी तो तू होल स्क्वायर कर रहा हो ना, तो बाद में तो वो प्लस ही बन जाता है, क्या ही फर्क पड़ता है उससे। समझ आ गई बात? एक और पक्की बात है। एक और चाहिए सर। आज तो क्वेश्चन बाहर है। अब ना मना ना करिए कि सर ये क्या लिख दिया। सर आगे ना उसी सारा करेंगे। ये तो सर बोला आपकी ना करने वाली बातें होगी, यानी कि क्वेश्चन ना हो, वो वाली बातें होगी। गुलेरिया इतना सीरियस क्यों बैठा? क्या हो गुलेरिया? हैं? भाई के साथ घुलो मिलो यार तुम लोग। हम तो मिलने वाले बन गए। भाई लेट आया ना अच्छा, क्लास के टाइम किया था। उन्होंने अच्छा बताया यार तुमको। करवाते हैं भाई बच्चे। तुम लोगों को ना, एक तो तुम नंबर देख के डर जाते हो ना, जो सारा सर वो एक हो गई। नंबर देख के मत डरा करो। तुम्हें क्वेश्चन तुम्हें आता है, अब तुम्हें क्वेश्चन का तो पता ही है ना इसका निकालना कैसे, बस तुम कैलकुलेट करने में आलस दिखा रहे हो। क्या 343? √343 7 का तो क्यूब होता है वो। सर मैक्सिमम 8 मिनिमम -6, मैक्सिमम 8 मिनिमम -6। यहाँ पे 1 में कुछ ऐड होगा, 1 में कुछ माइनस होगा, है ना। ऐड कितना होगा? 7 और सर 48 स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर, है ना। हाँ 7/2 मैंने एज इट इज बाहर ले लिया। 7 8 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, तो कितना हो गया? 1 प्लस में 7/2 इंटू 4 का √2, तो कट के आ गया मेरे पास प्लस का 7। 8 और ठीक है, तो 1 + 7 8 हो गया, और यहाँ पे ये 1 - 7 हो जाएगा, तो माइनस का 6 आ जाएगा। समझ आ गई ना बात? कैलकुलेशन की छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन होती है। अब मैंने इसको पूरा सोल्व करने के बजाय मैंने क्या करा? 7/2 का स्क्वायर 7/2 का स्क्वायर अंडर से बाहर डायरेक्ट ले लिया, तो वो कल्ला 7/2 आ जाएगा बाहर, है ना। √3 का स्क्वायर 3 बना, यहाँ पे 1 था, 1 का स्क्वायर 1 बना, 3 और 1 4, 4 का √2, 2 से 2 कट गया, तो 7 + 1 8, और मतलब -7 तो माइनस का 6। समझ आ गई बात? हो जाएगा। अगर इसको ना से करते तो नहीं होगा। किससे करते? मैं तो 1 + √343 या 1 किससे करते अगर हम के अंदर ही है। सॉल्व करते हैं ऐसे। एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, तब भी यही आएगा। तो बन जाएगा। ये कितना बन रहा था? 49 3 × 147 /4 प्लस बाय 4 और प्लस 49/4, तो ये तुम्हारा बन रहा है 196/4। 196 होता है 14 का, और ये होता है 2 का। 7 ठीक है ना? हैं? 7 आ गया। हाँ, कट के तो 7 आ गया। ठीक है ना? वो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी होगी कुछ। पॉइंट क्लियर हो गया? यस बाकी का फिर कल करें, हैं? सिस्टम बढ़िया हो गया। ठीक है ना? यही अभी मैक्सिमम मिनिमम खत्म नहीं हुआ है, इसका थोड़ा सा जो पार्ट रहता है वो कल करेंगे खत्म कर। ठीक है ना? कल मैक्सिमम मिनिमम खत्म हो जाएगा, फिर अपन हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे, उसका इनवर्स लिख लो करेंगे। ठीक है?
इंग्लिश ही करते हैं